Good morning, students. As usual, we will study your student advisor book of mathematics class 7. So in our previous video, we have completed practice to perfect 2.6 two questions. So in this video, we will start with third question. So third question want to say us that Shruti bought 52.4 liter coconut oil for this rupees. Find its cost per liter. So it is given in the question that 52.4 लीटर का जो प्राइस है वो है ₹6916.80। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है कि 52.4 लीटर कोकोनट ऑयल जो श्रुति नाम की लड़की है वो इतने रुपीज में खरीद के लाती है, तो 1 लीटर की मुझे कॉस्ट निकालनी है। तो इतने लीटर की इतने रुपीज है, तो 1 लीटर के रुपीज हो जाएंगे 6916.80 अपॉन 52.4। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते ही 1 लीटर का प्राइस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 लीटर का प्राइस निकालने के लिए मैं एक काम करूं, मैं इन दोनों को ऊपर नीचे किससे इंटू कर दूं। अब मुझे पता है मैं सेम डिजिट से ऊपर नीचे इंटू कर सकती हूँ, 10/10 से इंटू कर दूं। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि इसका पॉइंट हट जाएगा, 0 लगते ही पॉइंट आगे भागेगा। तो ये क्या हो जाएगा 69168.0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, अपॉन 52.4 ये पॉइंट आगे भागेगा तो 524 हो जाएगा ये। तो इसको अब सॉल्व कर लो, 1 लीटर का प्राइस आ जाएगा। तो 1 लीटर का प्राइस क्या आ जाएगा, 524 को इससे डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करूँ, इसको 2 से काट दूं। पहले मैं इसको क्या करूँ, 2 से काट देती हूँ। क्या आ गया, 2 दिया 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8 अपॉन 2 2 4, 2 6 12, 2 2 ये वापस 2 से काट दूं मैं, तो ये नीचे तो 1 3 1 आ जाएगा। 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18 ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ₹132 आ जाएगा। ठीक है, इसका डिवाइड दे देना इसमें, इसका डिवाइड दे देना इसमें। तो नॉर्मल डिवाइड है, सब दे सकते हैं। तो 1 लीटर का जो वो आ जाएगा प्राइस, वो ₹132 आ जाएगा। क्या किया, 52.4 लीटर का ₹6916.80 दिया हुआ था। तो ये 1 लीटर का देखो, इसको इधर भेज दिया तो इंटू में था, ये डिवाइड में चला गया, इंटू डिवाइड में चला जाता है इधर, तो हो गया 10/10 से। इसलिए क्या, ताकि पॉइंट हट जाए अपना। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1.this इफ वन ऑफ देम इज 0.5 फाइंड आउट द अदर। तो मेरे को क्या बोला है, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। तो 2 नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे पास ये आता है, और एक नंबर मुझे दिया हुआ है 0.54, तो दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो वो दूसरा नंबर मैं x मान लूं, तो 0.54 और x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे क्या दिया हुआ है, 1.8576 दिया हुआ है। तो ये इंटू में है, ये इंटू में है, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको एक चीज से पॉइंट हटा दूं, एक चीज से मैं पॉइंट हटा दूं, तो 100 से इंटू करूं। ऊपर नीचे मैं 100 से इंटू करूंगी, 100 से इंटू करूंगी तो इसका पॉइंट हट जाएगा नीचे वाले का, 854 हो जाएगा। देखो 854, क्योंकि ये 0.20 आते ही 2 आगे भाग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो लास्ट में मतलब नहीं है। और इसमें भी आगे भाग जाएगा 2, तो 85, तो 185.76, 2 आगे भाग जाएगा। अब क्या करूंगी मैं, अब इसको सॉल्व करूंगी मैं। सॉल्व करने के लिए x बराबर, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 185.76, ठीक है, अपॉन 854 है मेरे पास। ठीक है, तो वापस लिख दिया, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 18576 अपॉन ये क्या 100 लिख सकती हूँ। इसको मैं इस 18576 को मैं 100 लिख सकती, 0.76 को 100 लिख सकती हूँ, क्योंकि 100 अगर डिवाइड होगा तो ये पॉइंट जो लास्ट में है कुछ कहीं नहीं है, मतलब लास्ट में है, तो 2 पीछे भाग जाएगा, तो वापस 185.76 आ जाएगा, और इंटू 854। तो मैं पहले 854 का डिवाइड दे देती हूँ 18576 में। तो 854 का डिवाइड दे 18576 में, तो 185 में तो जाएगा नहीं, 18567 में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा मेरे हिसाब से। 4 2 8, 5 2 10, 8 2 16, 17, 1708, तो 2 बार में ही जाएगा। 1708, 17 में से 8 गया 9, 4 और 1, तो 1496। 1496 कितनी बार में आएंगे, 1496 कितनी बार में आएंगे, देखो
देखो ऊपर एक गड़बड़ की मैंने, यहाँ 8 कैसे आ गया, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 8 नहीं था, या 0.5 था तो ये 0.5 ही चलेगा, मैंने 8 कर दिया, तो ये 054, ये 054 और यहाँ भी ये 054, तो 54 का देना है, नहीं कि 854 का। 54 का मैं डिवाइड दूंगी, किस में दूंगी, 18576 में 54 का डिवाइड दूंगी। मैंने गलती से 854 लिख दिया, 054 ही होगा, ठीक है, उतारने में गड़बड़ हो गई। 54 का दूंगी तो कितनी बार में जाएगा देख लो, 3 4 से 12, 5 से 15 प्लस 1 16, 162, 2 बार 3 बार में है ये, 5 में 3, 5 में 2 गया 3, 8 में 6 गया 2, 7 उतार लिया, तो 54 में फिर 5 बार में देख लेते हैं, 5 4 जा 25, 5 जा 25 प्लस 2 27 हो जाता है, लेकिन 4 बार में जाएगा, मतलब 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 प्लस 1 216, 4 बार में 216 आ जाएंगे, तो ये बचेगा कितना, बच जाएगा मेरे पास में 7 में 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 216 4 बार में आ रहा है, तो 344 इसका आंसर हो जाएगा, 344 आ जाएगा मेरे पास, और नीचे 100 है, इसका आंसर तो मेरे पास 344 आ गया और नीचे 100 है, तो ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ लास्ट में पॉइंट है, कहीं नहीं है लास्ट में, तो 2 पीछे भागेगा, ये तो 3.44 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा 3.44, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय, कहीं और ध्यान रहता है अपना तो उतारने में गड़बड़ हो जाती है। नीचे अब 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन बोल रहा है विच नंबर मल्टीप्लाइड विद 3.43 विल गिव द प्रोडक्ट इक्वल टू, यही है सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला कि 3.43 से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो मैं क्या करूंगी, 3.43 इंटू एक्स इक्वल टू 23.324, तो x इक्वल टू 23.324 अपॉन 3.43, ठीक है। तो 1 से मैं हटाने की कोशिश करूंगी, 1 से पॉइंट हटाने की, नीचे वाले से हटाऊंगी तो 100 से इंटू कर दूंगी, क्योंकि ये पॉइंट 2 आगे भाग जाएगा तो हट जाएगा, तो x बराबर, इसमें भी 2 आगे भागेगा तो 3 2 के आगे भागेगा 2332.4 अपॉन ये हो जाएगा 343, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 23324 अपॉन 10 इंटू 343 है, इसको मैंने 10 क्यों लिखा, इसको अपॉन 10 क्यों लिखो, क्योंकि 0 से अपन डिवाइड करेंगे तो एक पीछे भागेगा, तो यहाँ पे वापस पॉइंट लग जाएगा, तो इसको 343 को मैं, ये रफली करना है, ये काम रफली करना है, ये जो मैंने यहाँ काम किया है रफली करना है, मेरे को क्वेश्चन में इतना ही दिखाना है, कॉपी में, मेरी कॉपी में मुझे इतना ही किया हुआ दिखाना है। 343 को अगर मैं 23324 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, देखो ये कितनी बार में जाएगा, 243 8 बार में देख लेते हैं, 8 से 24, 4 जा 32 प्लस 2 36, तो 34 ही होगा, 24 8 4 32 प्लस 2 34, 8 से 24 प्लस 3 27 2774, ज़्यादा हो गया ये ज़्यादा हो गया इससे, तो मैं कितनी बार में देखूं अब, 744 से अगर मैं 343 निकाल दूं तो 4 आएगा, तो मेरे को 6 में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल डिवाइड करना है, इसको काट के भी कर सकते हो, 6 3 18 25 2052 यही होगा, 58 यही आएगा इसमें, 6 बार में 2058, 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 5 गया 7 और ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये आ जाएगा 4, तो 2774 मुझे पता है कितनी बार में आ रहा है, 8 बार में, तो 68 आ गया इसका आंसर, इसका आंसर 68 आ गया। तो x बराबर 68/10 भी था, तो ये पीछे भागेगा तो 6.8, ठीक है। x बराबर मेरे पास कितना आ गया, x बराबर मेरे पास आ गया 6.8, तो ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.6 इज कंप्लीटेड विद 3 क्वेश्चंस लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो। ब्रेन टीजर क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे, अब ब्रेन टीजर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग लगा लेंगे, नए पेज से लगाएंगे ब्रेन टीजर क्वेश्चंस की। ब्रेन टीजर क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेन टीजर क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिखा ऑर्डर्ड 8 पिज्जाज फॉर ए किटी पार्टी। एक शिखा नाम की लड़की है, वो 8 पिज्जा ऑर्डर करती है एक पार्टी के लिए, कोई किटी पार्टी है, कोई पार्टी है, उसके लिए शिखा नाम की लड़की 8 पिज्जा ऑर्डर करती है। शी कट द पिज्जा इनटू पीसेस फॉर ईच गेस्ट सच दैट ईच पीस
इक्वल्स 1/8 ऑफ ए पिज्जा। तो वो पिज्जा, एक पिज्जा को मतलब वो सारे पिज्जास को ऐसे काटती है कि उसमें जो उसको सबको देने हैं, सब गेस्ट को देने हैं उसको 8 पिज्जा में से सब गेस्ट को देना है थोड़ा थोड़ा। तो वो ऐसे काटती है कि जो एक टुकड़ा है वो 1/8 पिज्जा के बराबर है। जो वो एक टुकड़ा काटती है वो 1/8 पिज्जा के बराबर है। व्हेन द पार्टी वाज ओवर, जब पार्टी खत्म हो जाती है, शी नोटिस्ड, वह नोट करती है दैट 11 पिज्जा पीसेस वर लेफ्ट, कि 11 पिज्जा पीस बच गए हैं। फाइंड आउट, हमें निकालना है कि हाउ मेनी गेस्ट केम फॉर द पार्टी। अपन को क्या निकालना है कि कितने गेस्ट पार्टी के लिए आए थे, अज्यूमिंग, ये मान के कि ईच गेस्ट टुक 1 पिज्जा पीस। तो अपन को ये मान के है ना गेस्ट की संख्या निकालनी है कि सब गेस्ट ने एक एक पिज्जा पीस उठाया। तो मतलब अगर मैं पिज्जा पीस की संख्या निकाल दूं तो गेस्ट की संख्या भी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक गेस्ट एक पिज्जा पीस उठा रहा है तो जितने पिज्जा पीस होंगे उतने गेस्ट हो जाएंगे। तो मेरे को क्या पता है कि 11 पिज्जा पीस तो बच गए, 11 पिज्जा पीस तो बच गए। अब 11 पिज्जा पीस कितने पिज्जास के इक्वल थे? 1/8 के इक्वल थे, 1/8 के इक्वल थे। तो पहले तो मैं निकाल दूं कि उसने टोटल पिज्जा पीस कितने हैं मेरे पास। पिज्जा तो 8 है, पिज्जा तो 8 है, और पिज्जा पीस की अगर मैं निकालूं नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ पिज्जा पीस, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा पीस इक्वल टू 8 पिज्जास है, और ईच गेस सच दैट ईच पीस इक्वल्स 1/8 ऑफ ए पिज्जा। एक पिज्जा का 1/8 है, 8 है एक पीस। तो मेरे को अगर पिज्जास की जो नंबर है वो निकालना है तो वो 64 हो जाएगा, 8/1/8। ये इतने पिज्जा पीस होंगे। क्यों ये अपॉन में क्यों किया, इनटू में क्यों नहीं लिखा इस 1/8 को? अगर मैं 8 × 1/8 कर देती, अगर मैं 8 × 1/8 कर देती तो उसका मतलब होता है 8 का 1/8 निकल जाता। पर इसमें मुझे क्या करना है, 8 तो पिज्जा है और 1 का 1/8 पिज्जा पीस उसने निकाला है, 1 का 1/8 पिज्जा पीस निकाला है, तो 8/1/8 होगा। तो टोटल पिज्जा पीस इक्वल टू 8 × 8। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होगा, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर इनटू हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल 8/1 हो जाएगा, 64 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा पीस 64 हो गया। तो शी नोटिस दे 11 लेफ्ट पिज्जा पीस कितने थे? 11 लेफ्ट पिज्जा पीस इक्वल टू 11। सो क्या लिखें इसमें, कितने पिज्जा पीस लिए उन्होंने? इटन एट लिख देते हैं, इटन मतलब खाए गए पिज्जा पीस लिख देते हैं। इटन पिज्जा पीस इक्वल टू, जो टोटल थे उसमें से 11 तो बच गए, मतलब बाकी के खा लिए। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, तो नंबर ऑफ गेस्ट इक्वल टू 53। नंबर ऑफ गेस्ट इक्वल टू 53। ठीक है, एक बार वापस बता रही हूं, देख लो। शिखा ऑर्डर्ड 8 पिज्जा पीस फॉर ए पार्टी। शिखा ने क्या किया, 8 पिज्जा एक पार्टी के लिए ऑर्डर किए, और उसने एक पिज्जा को 8 भागों में काटा। एक पिज्जा को 8 भागों में काटा। तो एक पिज्जा को 8 भागों में काटा। एक पिज्जा मतलब 1/8 का क्या मतलब है कि एक पिज्जा था उसको 8 भागों में उसने काट दिया। तो सीधा भी समझ सकते हो कि एक पिज्जा के 8 पीस हुए, तो 8 पिज्जा के 8 × 8 64 पीस हो गए। अब पार्टी ओवर हुई तो उसने देखा 11 पिज्जा तो बच गए, 64 में से 11 बच गए, मतलब बाकी खा गए लोग। तो 64 में से 11 घटा दिया तो 53 बचा। अब अपन को नंबर ऑफ गेस्ट निकालना था, तो नंबर ऑफ पिज्जा होंगे उतने नंबर ऑफ गेस्ट होंगे, तो इस पिज्जा कितने बचे? 53, तो नंबर ऑफ गेस्ट निकल के आ गए 53। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। सेकंड क्वेश्चन है, सीता यूजेस 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच ए डांस कॉस्ट्यूम। सीता नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है, एक डांस कॉस्ट्यूम सिल रही है। स्टिच मतलब सिलना। एक सीता नाम की लड़की एक डांस कॉस्ट्यूम सिल रही है, उसको 2/3 मीटर कपड़ा उसने लिया। सीता यूजेस 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच ए डांस कॉस्ट्यूम। उसने एक कपड़े का डांस कॉस्ट्यूम सिलने के लिए 2/3 मतलब एक कपड़े का 2/3 उसने डांस कॉस्ट्यूम सिलने के लिए लिया। एक कपड़ा था सीता के पास, उसने उसका 2/3 पार्ट एक डांस कॉस्ट्यूम सिलने के लिए लिया। इफ 150 सच डांस कॉस्ट्यूम आर नीडेड, और उसने एक के लिए तो इतना लिया, 150 डांस कॉस्ट्यूम उसको चाहिए,
150 डांस कॉस्ट्यूम उसको सिलनी है, देन हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल सीता बी यूजिंग, तो जो सीता है वो कितना मीटर कपड़ा यूज कर रही है। तो एक क्लॉथ था उसका 2/3 मीटर, तो उसने एक कॉस्ट्यूम सिलने के लिए लिया, तो 150 कॉस्ट्यूम सिलने के लिए वो कितना कपड़ा लेगी। तो 1 कॉस्ट्यूम देखो, लिख लो क्लॉथ फॉर 1 कॉस्ट्यूम इक्वल टू 2/3 मीटर। और अब 150 के लिए चाहिए, तो क्लॉथ फॉर 150 कॉस्ट्यूम इक्वल टू 2/3 इंटू 150 मीटर। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है कि जो होल नंबर होता है वो न्यूमरेटर में इंटू होता है, तो 150 2 300/3, तो 100 मीटर। ये तो एकदम इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। क्लॉथ फॉर 1 कॉस्ट्यूम दिया हुआ था 2/3 मीटर, 150 कॉस्ट्यूम का निकालना था, तो 2/3 इंटू 150 कर दिया, तो 100 आ गया। थर्ड क्वेश्चन, हिमांशु कुड कट एग्जैक्टली 12 वुडन रॉड्स ऑफ लेंथ 1/4 मीटर each as buttons for the relay race from a single long rod of wood. What would be the minimum length of this long rod of wood? ठीक है, हिमांशु कुड कट, हिमांशु काट सकता है एग्जैक्टली 12 वुडन रोड्स। ठीक है, 12 वुडन रोड्स काट सकता है हिमांशु ऑफ लेंथ 1/4 मीटर। 1/4 मीटर की 12 वुडन रोड्स हिमांशु काट सकता है एज बटॉन्स फॉर द रिले रेस फ्रॉम ए सिंगल लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। एक सिंगल लॉन्ग रॉड ऑफ वुड से हिमांशु 12 वुडन रोड काट सकता है 1/4 मीटर की। व्हाट वुड बी द मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ क्या होगी उस लॉन्ग रोड की। तो अब मुझे क्या पता है कि वो 12 वुडन रोड तो काट सकता है, कितने मीटर की, 1/4 मीटर की। ए कितने, देखो इसमें सीधा करो, 1 कट वुडन रोड, 1 कट वुडन रोड इक्वल टू क्या है 1/4 मीटर। और अपन को वो कितनी काट रहा है 12 कट वुडन रोड इक्वल टू 1/4 इंटू 12, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा 12/4 इक्वल टू 3 मीटर। यही आएगा आंसर। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है कि एक जो वुडन रॉड है वो 1/4 मीटर की है, तो 12 कितने की होगी, 1/4 इंटू 12 3 मीटर की हो जाएगी। यही तो पूछा है, इतना लंबा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है आंसर भी लंबा होगा। इसने मेरे को पूछा है कि वो हिमांशु क्या करता है 12, एक उसके पास लंबी लॉन्ग रोड है, उसमें से वो 12 वुडन रोड काट सकता है 1/4 की, तो उस वुडन रोड की मिनिमम कितनी लंबाई हो सकती है, तो अपन जितना काट सकते हैं वो मिनिमम हो सकती है, तो 12 इंटू 1/4 हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो आज अपन ने क्या किया, प्रैक्टिस रूल परफेक्ट 2.6 के 3 क्वेश्चन किए और ब्रेन टीजर क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन किए। तो अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, ये ब्रेन टीजर क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे।